मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। तुम्हारा बिछड़े हुआ प्यार अब तुमको मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। ऐसा प्यार तुमको जीवन में पहली बार होने वाला है और मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे सच्चे भक्त मेरे आशीर्वाद को सबसे पहले प्राप्त करने हेतु अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में पारिवारिक या प्यार के मामले में बहुत सारे नोक झोंक होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? यदि तुम इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारे जीवन का अलौकिक जो प्रेम है, वह कैसा है, कब होगा, कब तुम्हारा घर बस जाएगा। यह सभी बातें तुम जान नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरे प्रार्थना को तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपने राशि भी टाइप कर देना, ताकि तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में कुछ अधिक से ज्यादा बता सके। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे राशि से पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन काल में क्या होने वाला है और कब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुमने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी और ना ही जाने होगी, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का यह पहला संदेश है जो तुम्हारे जीवन की पहली खुशी लेकर आएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह जो संदेश है प्रेम का संदेश है, तुम्हारे प्रेम का संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक प्रेम की परिभाषा को जान भी नहीं पाए और ना ही तुमने अभी तक अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे जी, प्रेम के लिए तुम डरते थे। तुम यह समझते थे कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे बच के रहना चाहिए। किसी भी हालत में मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज ऐसा दिन आने वाला है क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रेम से ही जुड़े हुए होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो अथक प्रयास किया है कि मैं इन सब चीजों में ना पढ़ूं और ना ही तुमने अभी तक किसी से प्रेम किया ही है। तुमने सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते तो आज तुम यहाँ पर ना होते जहाँ पर तुम बैठे हुए हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एक तारीख की है, वह तुम्हारे पास कभी ना आती। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोचते हो वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है, परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्यागी किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है।
उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी की, तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपने लगन से अपने लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। उसके बाद मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए, तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधने, जब उम्र तुम्हारे युवा हुई तब तुमने अपने कारोबार और अपने बिजनेस को संभाला और अपने नौकरी के लिए प्रयास किया, मेहनत की, दिन रात एक किया, खूब पढ़ाई लिखाई की, तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सो नहीं, तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की थी। क्या था? अपने मन में जगा हूं और किसी से प्रेम करो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने इतिहास रचा है वह कोई और नहीं रख सकता है, क्योंकि युवा अवस्था में हर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो प्रेम का बलिदान है आज तुम्हारे पक्ष में है। आज तुम्हें प्रेम की भीख नहीं माननी पड़ रहा है और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस लायक बन गए हो कि लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुमसे अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, औरों की तरह दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने सक्षम और इतने सार्थक बन चुके हो कि लोग तुम्हारे नाम से ही तुम्हें पहचान जाते हैं। यह पहचान तुमने अपने त्याग और तप ऊपर से बनाई है। तुमने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ब्रह्मचर्य को अपनाया है, वही ब्रह्मचर्य तुम्हारे शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हें बलवान बनाया है, तुम्हारे ताकत को बढ़ाया है, तुम्हारे अंदर तेज हो पढ़ाई और तुम्हारे बुद्धि को बढ़ाया है, तुम्हारे मस्तिष्क को संतुलित रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचर्य का फल है। यदि तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारा मस्तिष्क संतुलित ना रहत और तुम यह सब करने में सक्षम ना होते। तुम्हारे लिए हर चीज असंभव हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी वस्तु का त्याग करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर बुराई को त्यागा जाए तो अच्छा ही तुम्हारा साथ अवश्य देती है। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसके चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे चमक से सभी लोग फीके हैं, तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। कभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो उपलब्धि है वह सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होता है, चाहे वह जो भी हो। समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होता है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होता है, वर्ष में बरसात होता है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो,
जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों की उन्मूलन और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है। बात प्रेम है कि तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके, क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकता, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। कहाँ जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रहा था। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, देश के नकली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुँचाया है। मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरे दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करता रहेगा और स्मरण भी करता रहेगा, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे और एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रहा है जो माँ शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारे ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना
कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए, कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपने सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो यह है मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम तो सभी ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारे क्यों नहीं हो सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझकर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारा विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हाँ कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा, उसके सुंदरता, उसके चमक बनकर झलक रहा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारे प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है, तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करना है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। यह मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसके ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा
वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसने तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, यह कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो, किसी को और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसके जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आके मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो, मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचाओ, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारे भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो, जो तुम्हारे अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसके हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसके सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होता है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं।
इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे देखरेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते, उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है। तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं, जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपने इच्छाओं के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लोह में तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं। स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारे भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होता है, परंतु जो अपने गलती का पक्ष आप करें और अपने गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपने गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है, तो वह व्यक्ति क्षमता की योगी नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए। जो बातें मेरे विपरीत था, उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरे भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी था। जो मन कहता था, मैं वैसा ही झूठ बोलना था। वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूँ।
क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार रूपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूँ जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौक है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे गुप्त शक्ति तुम्हारे ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, धन के साधन तुम्हारे लिए ला सकते हैं, तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकता है, तुम्हारे बिजनेस में रुचि हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ उसमें तुम्हारे ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी है।
क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपने गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होता है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहते हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करता है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करता है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारे शक्ल, तुम्हारे तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने ला करके एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहाँ आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, जो मैं चाहूँगा, तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुमरा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान है नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आकर के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है
तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार अपने सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपने व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारे कोई हानि ना हो और तुम्हारे जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो। उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा में हूँ। मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर हो, उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपने दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है, भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपने भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपने योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूँ। तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही किसी का अनुचित करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपने कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूँ, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है, आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करना है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारे यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है
जो सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपने विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपने कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे इस हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरे सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे और प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी। कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरे वह शक्ति करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी, वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारे हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपने समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपने प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारे समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारे इसमें हंसी होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारे समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारे समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है, वह सब बहुत ही कठिन हो जाए, तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपने बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लोग, उसी दिन से तुम्हारे कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोग जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो, खाते हुए देखते हैं, तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है, इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया, तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है।
आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाता है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेगा। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर ही माह में तुम्हारे पूरी किस्मत पलट सकता है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रहा हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें बहुत दुख दे रहा है। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रहा है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपने उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए की दुनिया से बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरा और तुम्हारे ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि महादेव का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पर, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज के इस संदेश में साक्षात महादेव जी ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खास करके वह लोग जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद महादेव का आप लोगों को यह देने आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट रियूनियन होने वाला है। बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वह सब बैकफायर होने वाला है। वापस वही फेंक दी जाएगी। वह नेगेटिविटी जहां से वह नेगेटिविटी आया हो, जिस भी पर्सन ने आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी हो, उसी पर्सन के पास वो नेगेटिविटी लौट जाएगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मुझे फील हो रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे थे, काफी लंबे समय से हो सकता है, मिनिमम 5 इयर्स से आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और अब आपने निर्णय लिया है उस समस्या का समाधान ढूंढने में, या तो आप उसका समाधान स्वयं करना चाह रहे हो और या फिर आप किसी मेंटर की तलाश में हो, किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो जो आपके लिए उन समस्याओं का हल निकाल दें, आपके जीवन से उस समस्या को दूर कर दें। तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी प्रकार का कोई उपाय करवा रहे हो या फिर उपाय करवाना चाहते हो। अपने उस समस्या का आप उपाय करवाना चाहते हो, तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रहा है और अभी फिलहाल आपको उस चीज से लाभ दिखा नहीं है। हो सकता है आप इस इंतजार में हो कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाए, एकदम चेंजेज हो जाए
तो आपको यहाँ पर महादेव जी यही बताने को कह रहे हैं कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होता है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होता है। उन समस्याओं का अंत निश्चित है। जिस प्रकार से सुख हमेशा नहीं रहता है, जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। वह अपना टाइम और कंप्लीट करके आपके जीवन से आउट हो जाता है। तो आप भी निश्चिंत रहिए, आपकी जो समस्या है इसका समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप अब उस समस्या से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं, या हो सकता है एंजल्स आपकी सहायता करें। वह आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपको इन बातों से अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का अगर भ्रम है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आपको एंजल्स क्लैरिटी दे रहे हैं। वह आपको अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है यह आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है इसमें जरा सी भी सत्यता ना हो। तो कुछ यहाँ पर आ रहा है, आप अपने समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। आपका फोकस है अपने उस एक्चुअल समस्या का समाधान करने पर। अब आप सॉल्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको किसी प्रकार से ट्रैप किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक अटैक किया गया है, ताकि आप एक अंधेरे कमरे में बंद रहो। आपको बांध कर रखने की कोशिश किया गया है, आपको बांधने की कोशिश करी गई है। हो सकता है आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई है। यहाँ पर आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आप अपने शक्तियों को न पहचान पाए, आप अपने शक्तियों को भूल जाएं। आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश किया गया है, आपको बांधने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आप एक डार्क प्लेस में रहे। आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे? इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको ऐसा फील होता है। आप बहुत इंसेस दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा इंसेस एनर्जी मुझे आपकी फील हो रहा है। तो आपको यह बोला जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। आपके महादेव जी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता किया जा रहा है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प कीजिए। उस प्रकार से उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड शक्तियां आपके साथ है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथ दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उनको देख नहीं पा रहे हो, और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे। वह इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं।
उस सहायता को नोटिस करिए। आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उस सहाय पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं। उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आप उससे बाहर आइए। उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशानी में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयां करने की कोशिश करते हैं, कल क्लेश करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, ऐसी चीजों पर, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया गया है। आपको शांत वातावरण की बहुत जरूरत है। आप अपने महादेव जी से बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपसे अपार प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के। वह आपसे प्रेम करते तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। सत्य की राह पर चलिए। आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उस पर फोकस कर। लोग आपको कोई परेशानी में खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, कला क्लेश करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। लोग यह जो ट्रैप वाला एनर्जी है, इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं। लोग तो आपको बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। आपके कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है, और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। यह चीज लो वाइब्रेशन एनर्जी जानते हैं कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं। इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिक अटैक्स करके, साइकिक अटैक्स करके, आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके। जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है, वह पूरी कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है। आपको सत्य की राह पर चलते रहना है। आपको सत्य बोलना है। कोई कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो, आपसे आप सत्य बोलिए। आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कोई कितना भी नाराज हो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, आपको सत्य की राह पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। आपसे ईश्वर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप सत्य की राह पर चलते हैं। आप किसी चीज से नहीं डरते और किसी भी पर्सन से आप नहीं डरते हैं। आप सत्य का साथ देते हैं, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना खड़े होना पड़े। आप सत्य की राह पर ही चलते रहिए, यही बोला जा रहा है। और आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रखने की कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन है, आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। आप अभी किसी कंफ्यूज स्टेट में है। उस कंफ्यूजन की वजह से आप बहुत सफर कर चुके हैं। आपने पास्ट में बहुत सफर किया है। बहुत ज्यादा टॉर्चर आपने झेला है। उस टॉर्चर से आप बाहर आ रहे हो। उस डिफ से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो।
इस कंफ्यूजन से ही आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करके रखा गया है। हो सकता है किसी प्रकार के मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आपकी लाइफ में आपको मेंटली ब्लॉक रखने की कोशिश करी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी नहीं है। किसी भी तीसरे व्यक्ति का फिलहाल कोई इवॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन अभी करेंटली उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है और आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है। आपको यह चीज क्लियर बोला जा रहा है। उस पेन से बाहर आ रहे हो। हो सकता है आप इस पेन में थे कि आपके पार्टनर ने आपको किसी प्रकार से हर्ट किया है, आपसे चीजें छुपाई है, या बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने फेस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो अपनों के भेष में पराए हैं। आपके आसपास रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, जानकारों के रूप में पराए हैं। जो तुम अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हो, उसी को सुधार कर तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रवाहित किया जाएगा, क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ ऐसी चीजों को अनुचित और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसका तुम्हें आज फल मिलने वाला है। क्योंकि जो तुमने अन्य भारी दोनों को सहन किया है, वही तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को आज पूरा देखना, इसे पूरा देखकर ही जाना। इस बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यह बीच में छोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यदि आज इस संदेश को छोड़ते हो तो तुम समझो तुम्हारा भाग्य ही तुमसे दूर चला जाएगा। क्योंकि मैं जो भी तुम्हारे लिए बेहतर बना रहूं तो वह तुमसे दूर चला जाएगा। मेरा यह एक विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। इसे अनदेखा या किसी भी प्रकार का इग्नोर करके मत जाना। फिर से मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश को लाया हूँ। तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए तो तुम्हें भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। मेरे संदेश को सुनने के लिए और मेरे संदेश को सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि इससे बचना चाहते हो तो मेरे संदेश में अंत तक बने रहो। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जल्दी जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे दिव्य नाम को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरे एक्टिव शक्तियां प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारे घर की सभी समस्याओं को दूर कर देगी। जो तुम गलत कार्य कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अपने दिमाग को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हो, वह सब ठीक ठाक हो जाएगा और तुम्हारा कार्य बेहतर तरीके से चलने लगेगा। तुम जो भूल रहे हो वह तुम्हें याद आने लगेगा। तुम्हारा खोया हुआ सब वापस आ जाएगा। जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त कर लो।
क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है। मैं जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ, जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए है। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे भविष्य को बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। परंतु मेरे बच्चे, कहीं कहीं पर तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो, कुछ गलतियां कर देते हो, जिन वजह से तुम्हें बहुत भारी नुकसान भी भोगना पड़ जाता है। जिस प्रकार से तुम गलतियों को करते हो वह करना तुम नहीं चाहिए, परंतु पता नहीं किस वजह से तुमसे ऐसे कार्य हो जाते हैं। ना जाने किसी के कहने पर तुम यह कार्य कर डालते हो या तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है, इस वजह से यह कार्य कर डालते हो। परंतु फिर भी तुम्हें इस कार्य को डट ऐसे करना ही नहीं चाहिए। तुम्हें अपने विनम्र स्वभाव से और बड़ी ही सब बुद्धि के साथ इस कार्य को करना चाहिए। यदि तुम कार्य को अपने करते हो तो जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटोगे, क्योंकि मैं बेहतरीन और बेहतर तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ। आगे भी तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे सदैव जुड़ा रहना चाहता हूँ और तुम भी मुझे सदैव जुड़े रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, परमपिता हूँ, महादेव हो। तो तुम्हें जुड़ना तो पड़ेगा कि यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा लाभ होता रहेगा बराबर कंटिन्यू, कभी भी कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा और तुम कभी भी अकेलेपन के लिए अपने आप को महसूस नहीं कर पाओगे। तुम सदैव ऐसा महसूस करोगे कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मेरा साथ दे रहा है, जो मेरे अंदर में मेरे रोंगटे को खड़े कर रहे हैं और मेरे हर मुश्किल को डोट मुझसे दूर कर रहे हैं। मैं निडर होकर कि कोई भी कार्य कर लेता हूँ। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन का अंतिम जो क्षण है वह बहुत बेहतर से बेहतर है। मैं इसी की प्रतीक्षा में था। आज मेरे सभी अवसरों को पूर्ण करने का जो मौका मिला वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से मैं अपने आप को एक सुनहरे दृष्टिकोण से देखता हूँ और सुनहरे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। यही मेरे लिए सर्वप्रिय, मेरे लिए एक बहुत मूल आवश्यक कारण है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसी भूल की है, बहुत सारी गलतियां तुम कर देते हो, या जाने या अनजाने किसी भी तरीके से होता है। सर्वप्रिय मेरे लिए एक बहुत मूल आवश्यक कारण है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसी भूल की है, बहुत सारी गलतियां तुम कर देते हो, या जाने या अनजाने किसी भी तरीके से होता है। परंतु तुम्हारे जो गलतियां होता है वह तुम्हें करना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें लाख समझता हूँ, लाख बार मन करता हूँ कि बच्चे मेरे इस प्रकार से मत करो। तुम्हें अभी और आगे बेहतर बना है। तुम्हें अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है। यदि तुम आज ही इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आगे चल करके तुम्हारा काम कैसे चल पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भूल की वजह से आज तुम्हारा परिवार भी तो बड़े संकट में पड़ सकता है, क्योंकि तुम यह नहीं जानते थे कि इस भूल की वजह से आज मेरा परिवार भी बड़े संकट में पड़ जाएगा। परंतु मैं तो भली भांति जानता था, इसलिए तुम्हें मैं बार बार सचेत करता रहता था कि इस वजह से यदि तुम्हारा नहीं कुछ हुआ तो तुम्हारे परिवार का तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जीवन में सब प्रकार की घटनाएं घटती हैं,
क्योंकि जीवन कई कलाओं से मिलकर के बना होता है। उसमें सब कुछ व्याप्त होता है। हर जगह पर अलग अलग प्रदर्शन होता है, अलग अलग तरीके से बातचीत और बढ़ता होता है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि अभी अपने आप को सुधार कर लो मेरे बच्चे। तुमने भूल लिया कि है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तुमने किसी से भी सलाह लिए कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। इस भूल की सजा तुम मिलेगी, क्योंकि तुमने जिस तरह से अपने कार्य को चुना है वह अनुचित कार्य है। मेरे बच्चे, जिनके कहने पर तुमने यह कार्य किया है वह यह नहीं चाहता है कि तुम इस कार्य में सफल हो। पाप उसका उद्देश्य था, तुम्हें भटकना उसने तुम्हें लटका दिया। अब तुम भटकते रहोगे, क्योंकि कल वही पाते हैं जिनके अंदर करने का हौसला होता है, परंतु तुमने तो दूसरे के सहारे पर अपना कार्य पूर्ण किया है, यानी कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई है। इस प्रकार से कार्य करने से कोई मतलब नहीं है। बस यह कुछ ही दिन के लिए होता है, उसके बाद में फिर वैसे हो जाता है। परंतु जहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी होता है वहाँ पर सब कुछ पर्याप्त होता है, सब कुछ उपस्थित होता है, मेरा हो जाता है। परंतु जहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी होता है वहाँ पर सब कुछ पर्याप्त होता है, सब कुछ उपस्थित होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम अपने ईमानदारी और अपने मेहनत से कमाई करके अपने जीवन का यापन करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम इस प्रकार के कार्य करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं कह पाएगा और तुम्हारे कार्य को रोकने के लिए भी कोई नहीं आएगा। इस भूल की वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मंजिल तुमने चुनी है वह मंजिल तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ घटित ही नहीं होने वाला है जो तुम सोच रहे हो। मैं यह तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अभी अपने आप को इस प्रकार से एक्टिव और सक्रिय रखना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए तो फिर थर्ड कप सामना करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे को तपक कुंदन बनाया जाता है उसी प्रकार से तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तभी तुम एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि इनकी बातों को मानोगे तो तुम पीछे ही पड़े रहोगे। तुमने जो भूल की है उसका यदि सही से पश्चाताप कर लेते हैं और उसका सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय सुधर जाता। परंतु यदि तुम नहीं करते हो तो वह समय सुधार नहीं पाएगा, फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। परंतु यदि मैं आज तुम्हें समझाने के लिए आया हूं तो तुम्हें भी समझ नहीं जाना चाहिए कि किसी को ऐसे ही बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भूल की वजह से आज मुझे भी चिंता हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले हर चीज बताई है, समय से पहले सब कुछ समझाया है, फिर भी तुम गलतियों पर गलतियां कर देते हो। यही मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे होते हुए और मैं तुम्हें पूर्व में पहले ही सब कुछ बता दिया है, उसके बाद में तुम इतनी बड़ी गलतियां करते हो, जिस कारण से आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत आगे ले जाना चाहते थे, बहुत ऊपर ले जा करके तुम्हें बैठना चाहता थे, परंतु तुम स्वीकार की नहीं करना चाहते हो। तुम यही स्वीकार करना चाहते हो जिस प्रकार से सभी जीवन यापन कर रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार से तुम भी अपना जीवन यापन करना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, इसमें कुछ और रखा नहीं है। यह जहां तक है वहीं तक सीमित है, परंतु मैं जहां पर तुम्हें ले जाना चाहता हूं वह असीमित है। असीमित जगह है, असीमित प्यार है, असीमित खुशियां है, सब कुछ असीमित मात्रा में है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें उसे प्रेम से अपने जी दिल में धारण करने की जरूरत है। जीवन में सब कुछ सर्वत्र है, परंतु कठिन है। क्या मुश्किल है? उसे समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तुम किसी कार्य क्षेत्र में जाते हो तभी समझ पाते हो कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल मतलब क्या है। उसके बाद में डिसाइड करते हो कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, इस भूल की सजा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, परंतु तुम मेरे प्रिय संतान हो, प्रिय भक्त हो, प्रिय बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें मैं ज्यादा कुछ करने की कोई भी बात नहीं की है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसी इतनी बड़ी गलतियों को करने से उसे बहुत बड़ा पाप मिलता है, बहुत बड़ा दुख मिलता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने प्यार को नहीं जहां पर तुमने चाहा था, परंतु अब जो तुम्हारे जीवन में प्यार आने वाला है वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, परफेक्ट है। हर तरीके से तुम्हारे जीवन को आगे चलने में पर्याप्त रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई सच्चा जीवन साथी बिल्कुल मुश्किल ही मिल पाता है। क्यों मेरे बच्चे? या ऐसी भूल है तुम्हारे जिसको तुम जीवन में दोबारा मत दोहराना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे दोबारा जीवन में दोहराते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी परेशान रहना नहीं चाहता है। सभी लोग अपने जीवन में सुखी पूरा कपड़ा जीवन जीना चाहते हैं, और जो मेहनत की कमाई है उसी में अपना गुर्जर बसर करना चाहते हैं। बस उनके लिए उतना ही पर्याप्त होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें समझाया था, जो गलतियां था, जो भूल था, उसे सुधारने के लिए, परंतु तुमने सुधार नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। जब तुम्हारा नुकसान हुआ, जब तुम्हारे ऊपर बात बहुत बड़ी आए, तब तुम्हें समझ में आया कि मुझे करना क्या चाहिए। मेरे बच्चे, दावा करने के लिए या अपने स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए, ताकि तुम्हारे उपस्थित मुझे तक आसानी से पहुंच जाए और तुम्हारा कनेक्शन मुझे हो सके। तुम सदैव मुझसे जुड़े रहो और कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचो। तुम्हारा इतना करना तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, जीवन में बहुत कुछ करना है। अभी आगे जीवन पड़ा हुआ है सब कुछ करने के लिए, परंतु आज ही सब कुछ करना तुम्हारे यह संभव नहीं है। बहुत संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, पग पग पर यहाँ पर रिस्क है। यह संसार बहुत ही स्वार्थी है, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ से भर लोग अधिकतर रहते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से कदम रखना चाहिए। किसी के द्वार पर यदि जाओ तो उससे पूछकर ही ज्यादा चाहिए। आरोप लगा देंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के इस समय दशा बहुत ही खराब है। उनका मन एकदम स्थिर हो गया है। वह कुछ भी कार्य करने के लिए नहीं सोच रहे हैं।
बस इतना मन कर रहा है कि मेरे बच्चे, बार बार तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ है, ऐसी घटनाएं क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने कोई भूल नहीं की है, फिर भी मुझे भूलकर श्रेणी में रखा जा रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? मेरा जो इस प्रकार का कार्य है वह क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है। तुम्हारा मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोला है। लोगों ने तुम्हें यह सब बहुत कुछ कहा है कि यह इस प्रकार के वह उसे प्रेम करते हो कि बाद में बोल नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आ रहा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होने वाला है। तुम्हारे लिए उपचार व्यवसाय और सही मार्ग के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। आज तुम्हारे प्रभु ने जी यदि तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारे जीवन के अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई सच्चा साथी नहीं है, किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है और ना ही कोई अपने साथ लेकर के चलने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे भूल हुई है तो किसी ने आज तक तुम्हें बताया नहीं होगा, परंतु तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी से रहा नहीं गया और वह तुम्हारे पास दौड़ करके आए हैं तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए कि मेरे बच्चे, तुमने गलती की है, उसे गलती को सुधार कर लो। आगे तुम सुधर कर लोगे तो तुम आगे दिक्कत में नहीं आओगे और तुम सब तरीके से पर्याप्त मात्रा में रहोगे, कभी भी कोई कमी नहीं होगी, जीवन में खुशहाली रहोगे। तो यह तुम्हारे प्रभु चाहते हैं कि तुम जीवन में खुशहाली हो, अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, दुखी जीवन का आनंद कुछ और ही होता है। दुखी जीने वाला व्यक्ति बहुत ही निराश होता है। इस निराशा भरे जीवन को जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें गलती भी तो नहीं करना चाहिए। तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए, अपने प्रभु के पास आना चाहिए, अपने प्रभु के दरबार आना चाहिए और बैठ करके प्रार्थना करना चाहिए, पूछना चाहिए कि कौन सा कार्य कैसे करना है, मुझे आगे रास्ता लेकर के जाना है तो मैं उसे रास्ते पर किसी प्रकार चलो, मैं उसे कैसे बना करके ले चलो और कैसे साफ करूं। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी कठिन रास्ते का चयन करते हो तो उसमें बहुत बड़े लंबे लंबे कठिन मार्ग आते हैं, कठिनाइयां आती है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, तुम्हारे समय सीमा से अधिक होता है, फिर भी तुम उसे पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी तक आज जो भी प्राप्त की हो वह मेरे अनुसार ही प्राप्त किया है। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा जीवन सर्वत्र बनाया है।